मेरे प्यारे भाई और मेरी बहन, तुम किसी की मृत्यु होने के बाद उसको जीवन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। उसको ज़िंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान तो दे सकते हो ना, जान लगा सकते हो ना। जान लगाना क्या होता है? जब तुम अपनी सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर देते हो, तुम सारी विलासित वस्तुओं का उपभोग करना त्याग देते हो, तुम अभाव के वास्तविक जीवन को अपना लेते हो, तब तुम समझ लेना कि तुम ज़ीरो से खड़े होके और तुम बिना डरे बिना हारे, तुम्हारे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम चले जा रही हो, चले जा रहे हो, चले जा रही हो, चले जा रहे हो। रिसेंट एक लड़के ने मुझे कुछ लिखा। उसने बताया कि उसकी उम्र 37 साल 36 साल हो गई है, उसकी बहन की उम्र 22 साल हो गई है और उसके सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ केवल बिहार में बीएसएससी का एग्ज़ाम एक होता है, वो उसके पास बचा है और अब उसको समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उस चीज़ को पढ़ के बहुत गहन सोचा कि क्या करना चाहिए। इसको काम पे लगाने के लिए बोलना चाहिए कि काम करो, पैसे कमाओ, या फिर इस चीज़ को फोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुझे समझ आया कि एक व्यक्ति था जिसने पहाड़ तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जवाब नहीं था। लोग उसको डाइवर्ट करते थे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। असल में तुम्हारे अंदर जो इंसान बैठा है, तुम उसकी आवाज़ सुनना ही भूल चुके हो। तुम सिर्फ बाहरी दिखावे की आवाज़ सुनते हो। कोई इंसान तुम्हें कुछ बता दे, कोई तरीका, कोई चीज़ तुम्हें समझा दे, कोई डायरेक्शन दिखा दे, नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की आत्मा अगर तुम्हें कह रही है कि तू ये कर सकती है, तू ये फोड़ सकता है, तो तू फोड़ सकता है और लग जा। हार जीत मैटर नहीं करता है कि तुम हार गए, तुम जीत गए, तुम्हें सिलेक्शन मिला नहीं मिला। अगर तुम इतनी सारे, तुम्हें क्या लगता है जीवन जो हम देख रहे हैं क्या यही है? नहीं भाई, यहाँ छोटे छोटे न्यूट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम जो है ना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जितने भी आप सराउंडिंग में देख रहे हो ना, ये जितने भी एटम्स तुम्हारे आसपास हैं, वो सब नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव होते तो अब तक तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तुम जो सांस ले रहे हो उसमें नेगेटिविटी है। तुम जहाँ जी रहे हो, जिस परिवार में जी रहे हो, जहाँ तुम्हारे माता पिता हैं, पापा तुम्हारे रोज़ जाते हैं बाहर, रिक्शा चला के आते हैं, ट्रक चला के आते हैं, टैक्सी चला के आते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो पॉजिटिवनेस से पैसा कमा के आते होंगे? कभी सड़क पे निकलो बाहर, समझ में आएगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिविटी से भरी हुई है। इसके अंदर तुम्हें पॉजिटिव अपने लिए एक छोटी सी जगह निकाल के रखनी पड़ती है, जो जहाँ पे सकारात्मक शक्तियाँ बनी हो, और उसी सकारात्मक शक्तियों के द्वारा तुम ऊपर पहुँच पाओगे। उस बंदे को जिसकी बहन की उम्र 22 साल की हो गई है, उसको ये टेंशन है कि अब मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। क्यों नहीं है स्किल्स? अपने अंदर झाँक के देख, क्यों नहीं है स्किल्स? ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसको आखिरी एग्ज़ाम की तरह लड़। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। काम करने निकल जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, सूरत चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, मेहनत करेंगे। ये जो डर की भावना है, आधी दुनिया तो डरा के ही तो जी रही है। ये जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं, ये जो प्यार मोहब्बत का खेल है, ये जो खूबसूरती का खेल है, यहाँ पे क्या चलता है? डर ही तो है। एक लड़के को ये टेंशन रहता है, अरे यार वो बहुत खूबसूरत है, वो चली जाएगी, वो किसी और के पास चली जाएगी, उसकी शादी कहीं हो जाएगी, मेरा क्या होगा? एक लड़की को ये डर है यार कि लड़के के पास तो पैसा है, घर है यार, खूबसूरत भी है यार, इसकी मेरे से शादी नहीं हुई तो ये तो कहीं और चला जाएगा। यूट्यूब वाले टीचर तुम्हें डरा रहे हैं, देखो हमने ये कराया, हमने ये कोर्स कराया, और बच्चे भी जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो आते हैं बताते हैं हमने इन सर से पढ़ा, हमने ये नोट्स लिए थे, ये कोर्स लिया था। वहाँ भी डर का खेल है, हर जगह तो डर का खेल है। तुम्हारे अंदर भी डर का खेल है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, वो ये जो डर है ये क्या है? ये क्या है? ये वो एक राक्षस है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इस डर को तुम्हें साइड में रखना पड़ेगा और सीना चौड़ा करके लड़ना पड़ेगा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना काम 100% करूँगा, मैं अपना काम 100% करूँगी। तुम अपने काम को करो। तो मैं जो चीज़ तुम्हें सिखाता हूँ कि सब कुछ त्याग के सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। तुम्हारे जिस हिसाब से कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा, 100% मिलेगा। कर्म का सिद्धांत आज भी काम करता है। तुम्हें ये लगता है ना कि बहुत सारे लोग तो इलीगल काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज़ में घूमते हैं, फॉर्चूनर में घूमते हैं। कोई दारू माफिया है, कोई रेत माफिया है, कोई पानी माफिया है। ये माफिया मतलब आपके हर कॉलोनी में आपको दिखता होगा, यार ये तो बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। यार सबको सबके कर्मों का हिसाब मिलता है, चाहे वो 5 साल बाद मिले, चाहे वो 50 साल बाद मिले, मिलता है।
तुम्हें जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। हर किसी इंसान के अंदर क्या जद्दोजहद चल रही होती है तुम्हें पता है। जब तुम इतनी तगड़ी फिलॉसफी वाला इंसान बन जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन कितना खुश है और कौन कितना दुखी है। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी मानसिकता बहुत छोटी है, तुम नहीं समझ पाते। तुम अगर किसी टीचर को देख रहे हो तुम उसके बारे में नहीं समझ पाओगे कि वो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है, वो अपने लिए पढ़ा रहा है, वो अपनी मर्सिडीज के लिए पढ़ा रहा है। तुम्हें सिर्फ ये दिखता है कि बस वो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, अपने दिमाग को खोलो और सोचो कि कहाँ तुम्हारा फ़ायदा है और कहाँ तुम्हारा नुकसान है। तुम्हें दिखने लगेगा। तुम अगर किसी यूट्यूब चैनल पे जाके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट या देख रहे हो, 1.5 घंटे का एक लेक्चर देख रहे हो, तुमको क्या लगता है कि उस 1.5 घंटे से तुम्हारा उद्धार होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसके पीछे वो जो इंसान लगा हुआ है ना, वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर उस 1.5 घंटे में तुम अपने लिए किसी किताब को खोल के पढ़ रहे हो, दिल से, मन से, शांति से, तुम्हारा दिमाग जब तुम्हारे अलाइनमेंट में आ गया है कि तुम्हें वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तुम खुद को कराए जा रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बक 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 बक। उस बक बक को बंद करने के लिए तुम वीडियो फॉर्मेट में जा रहे हो, तुम वीडियो कोर्स देख रहे हो, तुम लेक्चर देख रहे हो ताकि तुम सीख लो। दरअसल तुम सीख नहीं रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम एस्केपिज्म का शिकार बन रहे हो। सारी चीज़ों का सिद्धांत एक है, डर को भगा दो, काम को 100% सही कर लो, अपने अंदर सच्चाई 100% ले आओ। जो चीज़ नहीं आती है नहीं आती है, एक्सेप्ट करो। जो चीज़ आती है उसको 100% करो, समझे? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डर तुम्हें हरा नहीं पाएगा अगर तुम खड़े हो जाओगे कि क्या ही हो जाएगा, मार देगा। मेरा ये एग्ज़ाम है, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, बस मेरा ये कर्म है कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, पेपर सॉल्व करके आ जाना है। उसके बाद फिर मेरा ये कर्म है, मुझे फिर से आना है, जो एग्ज़ाम मेरा लगा हुआ है, खोलना है किताब, खोलना है क्वेश्चन बैंक, पढ़ते चले जाना है, रीडिंग करते चले जाना है, कॉपियों को भरते चले जाना है, कलम को ख़त्म करते चले जाना है, लिखना है। बस ये मेरा कर्म है। फंसो मत, इस चकाचौंध की ज़िंदगी में मत फंसो। शॉर्ट्स, रील्स, अच्छे कपड़े, मत फंसना। यही चीज़ तुम्हें दुख देती है। थोड़ा आध्यात्मिक तौर पे भी मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना बड़ा आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक जितना मैंने सीखा मैं वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर तुम आज अभी इसी वक्त एक डायरेक्शन पे आते हो, सब कुछ हटाओ, एक पेज लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो तुम्हें खुद से समझ आएगा कि हाँ, जब एक वीडियो मुझे 1 घंटे के लिए प्रेरित कर सकती है, तो अगर मैं अपने आप के अंदर से उस चीज़ों को जगा लूँ तो पूरा जीवन ही मैं प्रेरणा से भर जाएगा, मैं करने लगूँगा। ठीक है, तो अभी तुम समझो, देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। एक पेज उठाओ, एक कलम उठाओ, तुम्हारे अंदर जितनी बकबक चल रही है, होगा नहीं होगा, साइड में रखो, लिखना शुरू करो। लिखना क्या है? तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। जी, मुझे हाई कोर्ट का ग्रुप सी ग्रुप डी एग्ज़ाम निकालना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुझे यूपी में नौकरी चाहिए, मुझे आर का एग्ज़ाम निकाला, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे SSC का एग्ज़ाम निकालना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, CBI इंस्पेक्टर बनना है। लिखो, उस एक चीज़ को लिखो, लिखो, लिखो। अभी मैं कह तो रहा हूँ, लिखो। मुझे SBI में बैंक PO का एग्ज़ाम निकालना है, लिखो। लिखने के बाद, उस पेज पे लिखने के बाद नीचे लिखो कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्या करना होगा सवाल है ना, उसका उत्तर लिखो। मुझे इतने नंबर का पेपर आता है, इतने नंबर के पेपर में मुझे इतने सवाल सही करना है। 100 नंबर का पेपर आता है, मुझे 90+ क्वेश्चन सही करना है। 100 नंबर का पेपर आता है, मुझे 90+ क्वेश्चन सही करना है। 100 नंबर का पेपर आता है, मुझे 90+ क्वेश्चन सही करना है। 90+ क्वेश्चन सही कैसे होंगे? ये सिलेबस है। मैथ आता है, इतने प्रश्न आते हैं, रीजनिंग आता है, इतने प्रश्न आते हैं, साइंस आता है, इतने प्रश्न आते हैं, GK GS आता है, इतने प्रश्न आते हैं। जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम का, उसको लिखो। कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, लिख लिया। मैथ में ये चैप्टर आते हैं, आगे लाइन लिखो। पूरा एक रिसर्च पेपर बनाओ। वो एक छोटा सा पेज मत लेना, बड़ा पेज लेना, उसको रिसर्च पेपर बनाओ। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? 25 चैप्टर लिख लो। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, लिख लो, लिख लो। उसके बाद रीजनिंग के चैप्टर लिखो, उसके बाद GS के चैप्टर लिखो, उसके बाद करंट टॉपिक्स लिखो, स्टैटिक्स के टॉपिक लिखो, लिखो। उस पूरे रिसर्च पेपर को बनाने के बाद तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ।
और उस रिसर्च पेपर को अपने दीवार पे चिपकाओ और उसी के साथ काम करना शुरू करो। एक बार रिसर्च पेपर बन गया तो किसी भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो को नहीं देखना, किसी इंसान की बात नहीं सुनना, सिर्फ उस पेपर को देखना है और शुरू हो जाना है। तुम्हारी गलती क्या है कि तुम कभी इधर, कभी उधर, कभी इस वीडियो, कभी उस वीडियो, और धीरे 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 साल दर साल ख़त्म हो जाते हैं। कब तुम 20 से 25 हो जाते हो, कब तुम 25 से 30 हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारे दुखों का कारण ही यही है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा लालच। इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, सच्चाई के मार्ग पे चलो, सच बोलो, मम्मी पापा से झूठ मत बोलो। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, तुम फेल हो रहे हो ना, बता दो कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, जो होगा देखा जाएगा, शादी करा देंगे। लेकिन झूठ के पुलिंदे पे अगर लगे रहोगे ना तो तुम अंदर से झूठे हो जाओगे और फिर कोई काम बनेगा नहीं। सारा खेल कर्मों के सिद्धांत पे है। तुम कर्म अपने सटीक करो, परफेक्ट रहो, जो कर रहे हो 100% करो। नहीं हो रहा है बिल्कुल मना कर दो, नहीं हो रहा है, समझे? तो आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब, मतलब तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे वीडियो के माध्यम से तुम्हें मिल गया होगा। कौन सी किताब लेनी है, कैसे करना है, ये डिसाइड नहीं करेगा। जो तुम कमेंट करते हो कि मुझे, एक कमेंट आया था पेट के लिए बुक्स बता दो, तुम इतने लायक नहीं बन पा रहे हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पुराने पेपर तुम निकाल के लाओ, पुराने पेपर की बुक खरीद के लाओ, तुम्हें सब समझ में आएगा। कोई सिंगल बुक पढ़ने से नहीं होता सिलेक्शन होता है रिसर्च करने से। जितना तुम रिसर्च कर पा रहे हो, जितना तुम वैज्ञानिक बन पा रहे हो अपने सिलेबस को लेके, अपने पुराने पेपर को लेके, ये तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। किसी इंसान ने बुक बता दी, ये बुक ले आओ, उस बुक को तुम कितनी बार भी पढ़ोगे नहीं होगा। तुम खुद से ठोकर खाओ, खुद से तुम हारो, खुद से तुम पढ़ो, खुद से तुम अपने बाल नोचो, खुद से तुम हारो, तब तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि हाँ ये मेरी गलती है, इसको मुझे सुधारना है। कोई दूसरा इंसान तुम्हें आएगा तुम्हारी गलतियों को दिखाने के लिए कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसे करो। वो ज़माना गया अब। यहाँ सबके सब मिलावटी हैं, सबके सब चोर हैं, सबके सब के अंदर ना बहुत गलत चीज़ें भरी हैं। तुम्हें डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई नहीं आया है, सब अपनी जेब भरने के लिए आए हैं। तो जब तुम जान चुके हो कि यहाँ सबके सब चोर हैं, तो क्यों किसी के ऊपर विश्वास करना। अगर तुम्हें किसी इंसान की बातों से समझ में आता है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, तो उसको फॉलो करो, बढ़ो आगे। लेकिन अगर किसी का नहीं समझ में आता, अकेले पड़ गए हो ज़िंदगी में, ऐसा लगता है कि मैं ही गधी हूँ, मैं ही गधा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे जोड़ घटा भाग भी नहीं आ रहा, मुझे मैथ भी नहीं आती, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे जीएस भी नहीं आता, मुझे लिखना भी नहीं आता, तो सबसे अलग हो जाओ और जीरो से मेहनत करो। खुद से मेहनत करो, 2-3 घंटे बैठो, पुराने पेपर को सॉल्व करो, सिलेबस को देखो, तुम्हें खुद से जवाब मिलेगा कि मुझे ये नहीं आता। जो नहीं आता उसको लिखो, और यूट्यूब भरा पड़ा है, सीखना शुरू करो। धीरे 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 समय लगेगा। व्याकुलता तुम्हारे अंदर इसलिए आती है कि तुम फटाफट उस चीज़ों को पाना चाहते हो, फटाफट तुम चीज़ों को सीखना चाहते हो। फटाफट वाली चीज़ें नहीं होंगी। दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो कि किसी ने एग्ज़ाम निकाला, शॉर्ट्स बना रहा है, रील्स बना रहा है, मुझे भी फटाक से कर लेना है। फटाक से नहीं होगा। धैर्य रखो, सिद्धांत के साथ चलो, अपने कर्मों के साथ चलो, सिद्धांतवादी इंसान बनोगे। धीरे धीरे कर रहे हैं, एक दिन तुम्हारे गाँव में भी तुम्हारा सबसे बड़ा मकान बनेगा। धीरे धीरे, महीने लगेंगे, हो सकता है 18 महीने लग जाए, हो सकता है 24 महीने लग जाएं, लेकिन बनेगा ज़रूर। और अगर तुम भटकते रहोगे, वाइब्रेट करते रहोगे, अपनी एनर्जी फजूल में ख़त्म करते रहोगे, तो वो समय 1 महीना, 2 महीने, 8 महीना, 10 महीना, 20 महीने, 24 महीना भी बीत जाएगा, लेकिन तुम यहीं रहोगे। जो मैंने रिसर्च पेपर के बारे में बोला, निकालो पेपर, गोल डिसाइड करो, सिलेबस लिखो और लग जाओ। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। हारे नहीं हो तुम, हारी नहीं हो। जागो, उठो, कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए काम करेगी, तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। तुम उससे बात करो। तुम्हें क्या नहीं आता, सब कुछ आता है तुम्हें। इस ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों को तुम हरा सकते हो। कौन कहता है कि तुम हार चुके हो? तुम जीतोगे, तुम सिलेक्शन लोगे, अपनी गरीबी को हराओगे। विश्वास करो, विश्वास करो अपने ऊपर, समझी? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।